पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी कायस्थ संगठनों का सम्मेलन एक संवाद संजय कम्युनिटी हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और लगभग 4 घंटे चले कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आए कायस्थ संगठनों के पदाधिकारियों ने समाज के बारे में चिंतन करते हुए अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाजपा नेता और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सक्सेना अलीगढ़ से और बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा नेता मनोज सक्सेना ने आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं बस्ती, कानपुर से आए हुए कायस्थ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब वर्तमान परिवेश में कायस्थ समाज को अपनी राजनीतिक हैसियत वापस पाने के लिए पूरे जोर शोर से लगना होगा, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ आबादी के सापेक्ष सरकार में और अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। हम सबको अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ व्यापार पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में नौकरियों में 1% से भी कम कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व बचा है, जिस कारण से हमारे समाज का 99% युवा प्राइवेट नौकरियों की तलाश में भटक रहा है। यदि हमको अपना पुराना सम्मान वापस पाना है तो राजनीतिक मजबूती के साथ साथ एकजुटता के साथ लड़ना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने मनोज सक्सेना को सभी कायस्थ संगठनों की तरफ से तलवार भेंट कर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया और कहा कि कायस्थ समाज की मजबूती के लिए मेरे द्वारा जो कोई भी आवश्यक कदम होगा उसे उठाने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। सम्मेलन में नगर निगम के पार्षद सतीश मम्मा, कातिब शालिनी जौहरी, अभिषेक सक्सेना, दीपक सक्सेना, उदित सक्सेना, शशि सक्सेना, कपिल कांत, संजय राय, उपसभापति को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंत्री जी ने कहा, मैं पूरे कायस्थ समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कायस्थ समाज के लोगों के लिए जो भी बेहतर होगा हर कार्य को करने के लिए हम तैयार रहेंगे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष सरोज श्रीवास्तव, पीलीभीत के जिलाध्यक्ष अनिल कमल, मुरादाबाद के प्रदीप सक्सेना, नीतू सक्सेना के साथ साथ गौरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष पवन सक्सेना, केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय प्रभारी सचिन सक्सेना, पूरनपुर से रजत सक्सेना, संजीव सक्सेना, राकेश सक्सेना, प्रवीर सक्सेना, महावीर प्रसाद सक्सेना, इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर चंद्रभान सक्सेना, उप प्रबंधक योगेश सक्सेना, उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष पवन सक्सेना, भगवान चित्रगुप्त मंदिर के संस्थापक डॉक्टर शिव कुमार सक्सेना, धर्मेंद्र सक्सेना के साथ साथ हजारों लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन हम कायस्थ संगठन के जिलाध्यक्ष अंकुर सक्सेना और नगर निगम की पार्षद शालिनी जौहरी ने किया। कार्यक्रम में आयुष्मान आकृति ने देशभक्ति और आकृति ने गणेश वंदना कर अपना गायन प्रस्तुत कर सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही ज्योति श्रीवास्तव में भगवान कृष्ण पर सुंदर गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम की व्यवस्था आलोक सक्सेना ने की और संचालन हम कायस्थ समाज के संस्थापक अंकुर सक्सेना व पार्षद शालिनी जौहरी ने किया। खबर जिला बरेली तहसील फरीदपुर के ग्राम मझौआ हेतराम से है, जहां पर घटिया सामग्री के लगने से आंगनबाड़ी केंद्र का लेंटर गिर गया। ग्राम प्रधान व ठेकेदार की लापरवाही रही, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र का लेंटर गिरने से एक बड़ा हादसा होने से बचा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र में सामग्री में सीमेंट कम होने के कारण लेंटर गिर गया। वहीं जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो देखा कि ग्राम प्रधान रुखसाना पुत्र सरफराज खान ठेकेदार तालिब नाबालिग बच्चों से काम करवा रहा था। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बनना है, इसका आज जो धूला गिरा है, किसकी लापरवाही से गिरा है? इसमें लापरवाही कुछ नहीं, ये लिंटर पड़ रहा था तो लिंटर पड़ने पे आधा पड़ पाया था, उससे बल्ली जो है नीचे सरक गई थी, इसके कारण वो नीचे पूरा लिंटर सरकता चला गया। बस लापरवाही इसमें किसी की नहीं है, खाली ढूला अपने आप बल्ली सरकने के कारण ढूला नीचे गिर गया था। ये बता रहे हैं ठेकेदार की लापरवाही? नहीं, ठेकेदार की नहीं कोई लापरवाही है, चाहे किसी से भी पता कर लो। ये आधा लिंटर पड़ा, लेबर सब मौजूद थी, सबको पता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें किसी की चोट नहीं, चोट किसी की नहीं आई है यहाँ पे। ये कौन सा गाँव? ये मझौआ एहतराम में। आप कौन? मैं प्रधान पुत्र हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सरफराज खान। अच्छा, जिला क्या लगता है इसका? जिला बरेली है, तहसील फरीदपुर। भाइयों की टूटी फूटी अंग्रेजी ने किया लोटपोट। SRMS रिद्धिमा में हुआ नाटक बिग बी का सफल मंचन। SRMS रिद्धिमा में रविवार की शाम मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े साहब पर आधारित नाटक बिग बी का मंचन हुआ। इसका मंचन दिल्ली के पिरोट्स ट्रुप थिएटर ग्रुप ने किया। नाटक में पात्रों ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से दर्शकों को खूब हंसाया। नाटक की शुरुआत 2 भाइयों से होती है, जिसमें बड़ा भाई कामता प्रसाद अपने छोटे भाई समता प्रसाद को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि उसका हाथ खुद अंग्रेजी में तंग हो रखा है। कामता हमेशा अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए कहता है, जबकि खुद 2 साल से ही एक ही कक्षा में फेल होने की वजह से समता से 3 कक्षा पीछे था। समता बड़े भाई की डांट खाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है
लेकिन उसका दिमाग गुल्ली डंडा में ही लगा रहता है। वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर खेलने के लिए निकल जाता है, परंतु उसके पहुंचते ही उसके बड़े भाई का रौद्र रूप देखने को मिलता है। लेकिन समता कक्षा में प्रथम आता है और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं। अगले साल बड़ा भाई फेल हो गया है, जबकि समता कक्षा में प्रथम आया। इस साल बड़े भाई ने खूब मेहनत की, फिर भी फेल हो गया। ये देखकर समता को अपने बड़े भाई साहब पर दया आने लगी। अब सिर्फ एक ही कक्षा का अंतर दोनों में रह गया था। भाई बोला, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लो, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। दोनों भाइयों के बीच में हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित वार्तालाप को दर्शकों ने खूब पसंद किया। समता का किरदार प्रिंस कुमार और कामता प्रसाद के किरदार में सईद आलम ने शानदार अभिनय प्रस्तुत किया। सभागार में SRMS ट्रस्ट के चेयरमैन देवमूर्ति, आशा मूर्ति, आदित्य मूर्ति, ऋचा मूर्ति, सुभाष मेहरा, डॉक्टर प्रभाकर गुप्ता, डॉक्टर अनुज कुमार, आशीष कुमार और शहर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे।